Good evening, everyone. Good evening, Sneha. Good evening, Soumya. Good evening, Kamini. Good evening, Kashish. Good evening, Sanjana. Good evening, Uttishna. मम्मी गुड इवनिंग सर। खा ले। Good evening, Diksha. Good evening, Ajay. Good evening, Divya. दिव्या, आप कहाँ थे इतने दिनों से? गुड इवनिंग, रेशमा. गुड इवनिंग, आस्था. गुड इवनिंग, शिवानी. दिव्या, कहाँ थे भाई? आ क्यों नहीं रहे थे क्लास में? गुड इवनिंग, आदर्श. वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं. गुड इवनिंग, अंजलि. गुड इवनिंग, सना. चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो कल जो है हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, एंड उसमें हमने काफी सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स देखे थे, जैसे CO2 का देखा था, CO3 2 नेगेटिव का देखा था, NH4 पॉजिटिव देखा था, ठीक है. और बाकी जो भी रह गए हैं वो आप देख लेना अपने आप, मैंने आपको समझा दिया था कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनते हैं. तो ये किए, किसी ने क्वेश्चन किए ये वाले? कार्बन मोनोऑक्साइड NO2 नेगेटिव मैंने बोला था, किस किस ने किया है? यस सर। ये सर N-, वाला थोड़ा एक बार समझा दीजिए। कौन सा वाला? NO2 1 नेगेटिव. यस सर। और बाकी लोगों ने नहीं किए हैं क्या? किस किस ने नहीं किया है? एक बार वो बता दो क्योंकि वो समझ ही नहीं आया। कौन सा वाला? NO2 वाला। चलो वो मैं बता रहा हूँ. चलो भाई कर लिया करो जो होमवर्क है, तो एक दो क्वेश्चन ही तो दिए थे. चलो चलो एक बार ये कार्बन मोनोऑक्साइड का पहले देख लो, ठीक है. तो ये जो है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये तो इजी है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेगा भाई? ये आपका कार्बन हो गया, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये आपका ऑक्सीजन हो गया, इसके कितने हो गए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो अब कार्बन को अपने टोटल कितने करने हैं? 8 करने हैं ना. तो मतलब ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के 8 करने हैं, तो ऑक्सीजन के तो ये हो जाएंगे, ठीक है. और कार्बन को 8 अपने करने हैं, तो लाइक इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है. मतलब बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है यहाँ पे, जैसे ऐसे करके इन्होंने बनाया हुआ है. ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 ऐसे करके दिखाए हैं,
और ये 5 क्यों दिखाया इन्होंने? एक सेकेंड। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो पहले इन्होंने ऐसे करके बनाया इसे ऊपर। तो ड्रॉ अ सिंगल बॉन्ड वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन सी एंड ओ एंड कंप्लीट द ऑक्टेट ऑन ओ। तो सिंगल बॉन्ड बनाया, उसके बाद ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। ये ऑक्टेट इसका कैसे कंप्लीट हो गया? 6। अच्छा, सीओ का कैसे किया है बता दो जरा, मेरे को ही बता दो जिसने किया है। किसने किया है भाई सीओ का? सर जब डबल बॉन्ड बन रहे थे तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था। हम्म। मतलब कार्बन के पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो हाँ। फिर जो ऑक्सीजन के 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, हम्म। जो पूरे कंप्लीट 6 इलेक्ट्रॉन थे पहले, उसको इस तरह से अरेंज किया है कि वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। नहीं उसके तो। बाद कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। बट हाँ, वो कार्बन जो है ना, उसके सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। बाकी के 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर, वो ऑक्सीजन के शेयर हो रहे हैं कार्बन से। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये कार्बन के अगर 2 शेयर हो रहे हैं तो ऑक्सीजन के 3 कैसे शेयर हो गए? ये चीज कह रहा हूँ मैं। एक सेकंड, मैं ये दूसरा वाला देखता हूँ कहीं। चलो, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्योंकि इसमें आई थिंक वो रेजोनेंस वाला कुछ चक्कर होगा, जिस वजह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि वैसे तो ये सिंपल तो बन ही नहीं सकता ना। क्योंकि कार्बन के 2 अगर शेयर करने हैं तो वो इधर से 3 दिखा रखे हैं और ऑक्सीजन के भी 3 दिखाए हैं। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब NO2 1 नेगेटिव का देख लेते हैं एक बार। तो NO2 1 नेगेटिव में पहले आप ये देखोगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपका कहाँ आएगा? बीच में आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। इस वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन आपका बीच में आ गया और 2 ऑक्सीजन आपने साइड में लगा दिए, ठीक है। तो जब आपने ये किया, और नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के 6 होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन के 5 हो गए, मतलब 5 क्या, ये उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो इसके इन्होंने 6 कर दिए हैं। और बाकी दोनों ऑक्सीजन के भी 6 6 हैं।
तो यहाँ पर ये अपना ऑक्टेट इस तरीके से ऑक्सीजन इसने कंप्लीट कर लिया, इस वाले ऑक्सीजन ने ऐसे कंप्लीट कर लिया, और 5 इसके कितने, इसके पास 6 है ना, तो अच्छा ये भी क्या करेगा, ये एक के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक के साथ डबल बॉन्ड, क्योंकि ये भी कंडीशन जो है ना, ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है, क्योंकि इसके दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन हो गया, और इसके मान लो इस तरीके से कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 2,5 कॉन्फ़िगरेशन, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्सीजन तो इस तरीके से पूरा कर लेगा अपना ऑक्टेट दोनों, ठीक है। और नाइट्रोजन को जो है, और ऊपर से एक 1 नेगेटिव चार्ज भी, तो वो 1 नेगेटिव का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के ऊपर ही है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास तो 6 है, तो इसमें होगा क्या बेसिकली कि एट अ टाइम ये एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और दूसरे वाले एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो जब ये एक के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये एन हो गया, और इसके इलेक्ट्रॉन के दो पेयर जो हैं वो इधर की तरफ हो गए, और मतलब इसने इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये वाला डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ इसका सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। चलो ये भी वैसे ही होगा, मेरे को लग रहा है इसमें भी वही सेम चीज है, ठीक है। तो इसको रहने दो अभी, ये दो एग्जांपल मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, रेजोनेंस होगा दोनों में, जिस वजह से इनके दो अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और एक टाइम पे क्या कर रहा है कि एक बार वो एक डबल बॉन्ड बना रहा है और दूसरा सिंगल बॉन्ड बना रहा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है कि लाइक जैसे सारे एक मतलब पूरा एक मॉलिक्यूल है, एंड मॉलिक्यूल के ऊपर अगर मान लो वो कुछ उसका चार्ज है टोटल, जैसे NO2 के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज था, तो वो उसका टोटल चार्ज हो गया। तो फॉर्मल चार्ज का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर हम हर एटम के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, और हर एटम के ऊपर चार्ज आता कैसे है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। तो जैसे मान लो NO2 1 नेगेटिव हमने बनाया, तो अभी हमने देखा कि भाई ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, अलग अलग चार्जेस डेवलप होते हैं अलग अलग एटम पे, जो बॉन्ड बना चुके होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि Lewis dot structure in general do not represent the actual shape of the molecule. In case of polyatomic ions, the net charge is possessed by the ion as a whole and not by a particular atom. तो polyatomic ions की बात करें, polyatomic ion मतलब जैसे अभी NO2 1 नेगेटिव था, और जैसे कल हमने CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो ये जो polyatomic ions होते हैं, इसमें क्या होता है, जो नेट चार्ज होता है वो आपका पूरे आयन के ऊपर होता है, ठीक है, और ना किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर होता है। तो इट इज हाउएवर फीजिबल टू असाइन अ फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि हर एक एटम के ऊपर उसका खुद का कितना पार्टिसिपेशन है पूरे ओवरऑल चार्ज में, वो हम बता सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कुछ भी नेट चार्ज है, तो उसमें उसका मतलब किसी पर्टिकुलर एक एटम का अगर हमें निकालना है कि इसका कितना पार्टिसिपेशन है इस चार्ज में, तो वो हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ पॉलीएटॉमिक molecule or ion may be defined as the difference between the number of valence electrons of that atom in an isolated or free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure। मतलब ये है कि अगर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा किस किस के बीच में। पहली चीज तो ये है कि जिस पर्टिकुलर एटम का आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो, उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसकी आइसोलेटेड या फ्री स्टेट में। यानी कि जैसे सोडियम है, तो सोडियम की फ्री स्टेट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कैल्शियम देखें तो उसके दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और किसके साथ हमने डिफरेंस निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन टू दैट एटम इन द लुईस स्ट्रक्चर। यानी कि जो मॉलिक्यूल आपने बनाया, मॉलिक्यूल के जो आपने लुईस स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें जो शेयर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कितने नंबर जो है एटम के, वो वहां मतलब इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स हैं वो कितने हुए हैं आपके, मतलब उसमें लुईस स्ट्रक्चर में आपने कितने दिए हैं जिससे वो शेयरिंग कर रहा है या फिर बॉन्ड बना रहा है। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकाल देते हैं तो आपको फॉर्मल चार्ज की वैल्यू मिल जाती है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ लुईस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू total number of valence electrons in an atom in a free atom minus total number of non-bonding that is lone pair electron minus ये क्या है, हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, टोटल वाले, और उसके बाद माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं मैं, और -1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आप इस फॉर्मूले को देख सकते हो। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया O3 का, यानी कि ओजोन का। द काउंटिंग इज बेस्ड ऑन द assumption that the atom in the molecule owns one electron of each shared pair and both the electrons of a lone pair, ठीक है। Let us consider the ozone molecule O3 molecule. The Lewis structure of O3 may be drawn as follows. तो O3 का देखो स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ ऐसे बनाया हुआ है। तो ऊपर वाला जो एक है ये यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन, इसके ऊपर आपको एक लोन पेयर दिख रहा है। ये लेफ्ट वाला जो सेकंड वाला ऑक्सीजन है, इसके ऊपर आपको दो लोन पेयर दिख रहे हैं, ठीक है। लोन पेयर का मतलब है कि एक लोन पेयर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन का मतलब खाली, अकेले, जिनके साथ कोई भी बॉन्डिंग नहीं हुई है। तो ये जो डॉट डॉट करके बॉन्डिंग करने के बाद जो आप डॉट लगाते हो, उसका मतलब ये होता है कि ये खाली बचे हुए इलेक्ट्रॉन है। और एक लोन पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, इसके पास एक लोन पेयर है। सेकंड वाला जो ऑक्सीजन दिख रहा है उसके ऊपर दो लोन पेयर है। और तीसरा वाला जो यहाँ पर ये दिख रहा है उसमें कितने, तीन लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो O3 के मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड बन रहा है और एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो ये हो गया आपका O3 का मॉलिक्यूल। अब अगर हमें यहाँ पर तीनों ही ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल O एटम मार्क्ड 1। तो फर्स्ट वाला जो एटम है अगर उस पे हमें निकालना है क्या, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज का अभी हमने फॉर्मूला देखा कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस आपके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फर्स्ट वाले एटम की यहाँ पर बात करोगे तो ऑक्सीजन के भाई हर केस में जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल होते हैं 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो 2,6 जो है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 6 जो है वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऑक्सीजन के, तो वो तो तीनों में सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब पहले एटम की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है LPE, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आपको दिख रहे हैं, 1 और 2, 2 दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक लोन पेयर है और लोन पेयर के अंदर कितने, दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो दो हो गए। और उसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ पर कितने हैं, मतलब जितने इन्होंने बॉन्ड बनाए हैं। तो देखो दो बॉन्ड तो इधर बनाए हुए हैं और एक बॉन्ड यहाँ बनाया है। तो दो बॉन्ड जब इधर बनाए हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मतलब दो तो ये होगा और तीन ये होगा, यानी कि टोटल तीन ये इलेक्ट्रॉन है और तीन उसके शेयर भी किए हैं, मतलब इसके शेयर भी किए होंगे इस तरीके से। तो तीन और तीन छह हो गए, ठीक है। तो ऐसे आपने देखना है यहाँ पे। तो मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे उसके जस्ट डबल आपके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो तीन बॉन्ड जैसे ये पहला वाला ऑक्सीजन बना रहा है, तो दो बॉन्ड तो आपके ये वाले हो गए और एक बॉन्ड आपका ये वाला हो गया, यानी कि टोटल तीन तीन बॉन्ड्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होती है। इस वजह से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। तो वही हमने फॉर्मूला लगा दिया, क्या फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर माइनस आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर -1/2 इंटू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, -1/2 इंटू 6। ये करेंगे तो 6 - 2 कितना हो गया भाई, 4 हो गया। 4 - 2, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम, 4 - 3 यानी कि 1 आ गया। 1 के आगे कोई साइन नहीं आया, मतलब +1 आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले वाले ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +1 का आ गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने सेकंड वाला जो ऑक्सीजन लिया था, सेकंड वाला ऑक्सीजन, तो उस केस में
ये 6 वही रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे। अब उसके बाद बात करें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की, तो सेकंड वाले पे आप देख सकते हो 4 आपको लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। -1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड वाले ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हुए हैं 2 बॉन्ड के अंदर वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये हो गया -1/2 इंटू 4, और ये आपकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, यानी कि सेकंड वाले पे कोई नेट चार्ज नहीं है। ठीक है, और अब यहाँ पर थर्ड वाले की बात करते हैं, तो थर्ड वाले के केस में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे ऑक्सीजन के ऊपर, फिर माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर आप देख सकते हो थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर टोटल आपको 3 मतलब 6 दिख रहे हैं, तो वो 6 हो गए -1/2, और बॉन्ड तीसरे वाले ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया, मतलब एक बॉन्ड का मतलब कि उसमें 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 कर दिया, और इस पर जो नेट चार्ज आ गया वो कितना आ गया, -1 आ गया। अब अगर आप यहाँ पर ओवरऑल चार्ज देखना चाहते हो तो वो कितना है, +1 +0 -1, तो ये कितना आएगा, +1 से -1 कैंसिल हो गया, और कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप देख सकते हो O3 का जो मॉलिक्यूल है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, नेट चार्ज कुछ भी नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है O3 का मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर, मतलब वैसे तो क्या है, सेपरेट सेपरेट अगर आप निकालोगे एटम पे, तो एक पे तो -1 दिख रहा है, एक पे +1 दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल जो आपका मॉलिक्यूल है वो आपका न्यूट्रल। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना है फॉर्मल चार्जेस के साथ, तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो। तो इन्होंने क्या करा, ऊपर वाले O के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ये राइट वाले O के ऊपर क्या लगा दिया, एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया, और ये वाले के ऊपर तो चार्ज 0 था, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट फॉर्मल चार्जेस डू नॉट इंडिकेट रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल, इंडिकेटिंग द चार्जेस ऑन द एटम्स इन द लुईस स्ट्रक्चर ओनली हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये कोई, मतलब ये इंडिकेट आपका रियल चार्ज सेपरेशन नहीं करता, मतलब एक्चुअली में ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर वाले ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है या राइट वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ये सिर्फ हमें ये बताता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके, वो मॉलिक्यूल में किस तरफ शिफ्टेड है। यानी कि जैसे ऊपर वाले ऑक्सीजन पे आपको एक प्लस चार्ज दिख रहा है, तो आपको ये पता लग रहा है कि ऊपर वाले ऑक्सीजन से जो लोन पेयर गया है वो राइट वाले ऑक्सीजन पे गया है, तभी राइट वाला जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो खाली ये लोन पेयर की शिफ्टिंग को बता रहा होता है, जिस वजह से पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है। तो फॉर्मल चार्जेस हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन स्पीशीज। तो मान लो अगर हमारे पास क्या है, कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके मल्टीपल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो उसमें क्या है कि जिसमें सबसे कम क्या रहेगा, अब हर किसी एटम का मतलब ये फॉर्मल चार्ज रहेगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ये बताने में जो है वो हेल्प करता है। तो जनरली द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज द वन विद द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्जेस ऑन द एटम। तो कोई भी मान लो स्ट्रक्चर है, जैसे अभी मैं ऊपर बात कर रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड वाले की, उसकी 2 स्ट्रक्चर बन रहे थे। ठीक है, तो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सपोज अगर एग्जांपल ले लें, और उसके हम क्या निकालें, हर एटम का फॉर्मल चार्ज निकालें, तो जो जो जिस वाले स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्जेस जो एटम पे होंगे वो सबसे छोटे होंगे या कम होंगे, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और वो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। द फॉर्मल चार्ज इज अ फैक्टर बेस्ड ऑन अ प्योर कोवेलेंट व्यू ऑफ बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड इक्वली बाय नेबरिंग एटम। तो ये जो फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये कोवेलेंट बॉन्ड्स पे लगता है, कोवेलेंट जो बॉन्ड्स होते हैं उन पे ज्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपको फॉर्मल चार्ज के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। ओके, तो अब जो है आप एक काम करो, आप एक और एग्जांपल ले लो, और उस पर जो है फॉर्मल चार्ज आप कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो NF3 ले लो, ऐसा करो, NF3 इसका स्ट्रक्चर बनाओ, सिंपल ही है। NF3 का स्ट्रक्चर बनाओ, और फिर क्या करो, इसमें तीनों F के ऊपर जो है वो आप फॉर्मल चार्ज ढूंढो, और नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज ढूंढो, और उसकी वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। और कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन नहीं समझ आया ये वाला?
हो गया? किया किसी ने? भैया 1 आ रहा है, मतलब तीनों फ्लोरीन पर। नाइट्रोजन पे? वह कर रहे हैं। और बाकी लोगों का? 0। देखो अलग अलग बताओ ना मेरे को, ये 0 क्या होता है? नाइट्रोजन पे कितना आ रहा है, फ्लोरीन पे कितना आ रहा है? क्योंकि फॉर्मल चार्ज का मतलब ही ये है कि अलग अलग एटम पे आपको कैलकुलेट करना है। सर फ्लोरीन पे 1 आ रहा है तीनों पे, और नाइट्रोजन पे 0 आ रहा है। अच्छा ठीक है, और बाकी लोग बताओ। आस्था, जल्दी बताओ। आदर्श, अंजलि, मधु, नंदिता, निकिता। दोनों में 0। अच्छा, चलो देखते हैं। साक्षी, सना। अच्छा, सना ने तो बता दिया। सौम्या, संजना, बताओ। स्मृति। दोनों में 0। जीरो एंड 1। कनिष्का, बताओ। उत्तिष्णा, वैष्णवी। 0 एंड 1। अच्छा, साक्षी क्या आ रहा है? n=0, बाकी सब पे 1। अच्छा, उत्तिष्णा आपने नहीं बताया अभी तक। कनिष्का? 0 एंड 1। दोनों में 0। बाकी लोग, निकिता, नंदिता, जल्दी बताओ। सर दोनों में 0। दोनों में 0। चलो, चलो किसी का 0 आ रहा है, मतलब किसी का 0 1 आ रहा है, किसी का दोनों में 0 आ रहा है। देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखो NF3 की हमने बात करी है। तो यहाँ पे NF3 जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये हो गया आपका नाइट्रोजन। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 हो गए। और फ्लोरीन की यहाँ पे बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7। ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7।
फिर ये फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमें ये पता है कि भाई ऐसा कुछ होता है। एंड यहाँ पे बॉन्ड्स कैसे बन रहे होते हैं, बॉन्ड ऐसे बन रहे होते हैं कि मतलब ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो भाई नाइट्रोजन इस तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। फ्लोरीन का उसने एक एक ले लिया, 5 उसके खुद के थे। ठीक है, और फ्लोरीन कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ऐसे करके कर लेगा। इसने अपना ऐसे करा, इसके 8 ऐसे हो गए और इस वाले के 8 ऐसे हो गए। तो अब यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई कैसे हुई, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, और बाकी क्या बचे, लोन पेयर बचे। तो इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये नाइट्रोजन हो गया, एक सिंगल बॉन्ड के साथ F, एक सिंगल बॉन्ड के साथ F, और ये वाली एक सिंगल बॉन्ड के साथ F। ठीक है, और तीनों F पे कितने, 3 3 लोन पेयर हैं। ठीक है, 3 3 लोन पेयर है, 1 2 3। और नाइट्रोजन कितना है, एक लोन पेयर है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 माइनस। अब हम देखेंगे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन टोटल कितने, 2 हैं, -1/2 इनटू बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। टोटल बॉन्ड्स कितने बना रहा है नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, कितना हो गया, 5 - 2 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर हो गया 0। बाकी नेक्स्ट आते हैं फ्लोरीन के ऊपर। अब आप यहाँ पर ये देखोगे कि तीनों जो फ्लोरीन आपको दिख रहे हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यानी कि हर क्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है और हर क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है। तो किसी भी एक फ्लोरीन का निकालोगे वो बाकी दो को, मतलब वो बाकी तीनों का भी सेम ही होगा, मतलब बाकी जो दो हैं, तो तीनों फ्लोरीन का जो भी आएगा वो सेम ही आएगा, यानी कि आप एक जो भी कैलकुलेट करोगे एक फ्लोरीन के लिए वो बाकी तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा, बिकॉज तीनों फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो फ्लोरीन का जब हम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 माइनस। उसके बाद क्या आता है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो एक ये फ्लोरीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर है, टोटल जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है कितने, 6 है, तो ये हो गया 6। ठीक है, एक फ्लोरीन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 6। फिर -1/2 इनटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो एक फ्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक ही बॉन्ड बनाया है, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 1। तो 7 में से 6 गया, बचा 1, और 1 में से 1 गया, बचा 0। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन पे F1 F2 F3 जो भी लेना चाहो, तीनों पर 0 होगा, नाइट्रोजन पे भी 0 होगा। ठीक है, 0 1 वाले लोग कहाँ गलती कर रहे थे, नंदिता, स्मृति, यस सर। वैष्णवी, साक्षी, आरती, और कौन था, सना, आपने भी बताया था 0 1। यस सर, माइनस नहीं किया था मैंने, बस 7 और 6 को माइनस कर दिया था। तो भाई ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 0 ओके 0। सर। तो क्लियर हो गया सभी को, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। यस सर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे इजीली। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशन है। तो द ऑक्टेट रूल दो यूजफुल इज नॉट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल नहीं होता है, यानी कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज क्वाइट यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट अप्लाइज मेनली टू द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरली ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स पर ज्यादा एप्लीकेबल रहता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, इनके लिए रहता है। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ द ऑक्टेट रूल। तो 3 इन्होंने यहाँ पर एक्सेप्शंस दिए हैं। पहला है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8। दिस इज स्पेशली इन द केस विद द एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि मान लो LiCl का एग्जांपल इन्होंने दिया है। तो LiCl का जब इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे मान लो LiCl है, ठीक है, तो Li क्या होता है भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 3 होता है। तो 3 का मतलब 2,1 कॉन्फ़िगरेशन बन गया, यानी कि लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्लोरीन के ऊपर आते हैं, तो क्लोरीन के कितने होते हैं भाई, टोटल 7 होते हैं, ये हो गए 7। तो क्लोरीन ने अपना जो शेयरिंग करके इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन लिथियम क्या करेगा भाई,
लिथियम कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? ये कितने हो गए? हाँ, लिथियम ने भी तो एक की शेयरिंग की है ना, ठीक है, तो लिथियम का तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ही नहीं। ओके, बिकॉज लिथियम ने जो यहाँ पर शेयरिंग की वो एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि क्लोरीन ने जब एक की किया तो लिथियम भी एक ही की कर सकता है ना, लिथियम सबकी थोड़ी ना कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8। यानी कि बॉन्ड तो बना लिया यहाँ पे इसने, लिथियम ने, लेकिन इसका जो मतलब वो है, ऑक्टेट नहीं हुआ, बल्कि सेंट्रल एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो लेस देन 8 रहे। तो दिस इज स्पेशली द केस विद एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जनरली ये जो होता है एलिमेंट्स के साथ, वो ऐसे एलिमेंट के पास साथ होता है जिनके 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे लिथियम के केस में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो एग्जांपल हो गया LiCl BeH2, ठीक है, बेरिलियम हाइड्राइड। और तीसरा क्या है, ये बोरॉन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे बोरॉन के केस में भी यहाँ पर पूरा 8 का पेयर, मतलब 8 का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो पहला एक्सेप्शन तो ये हो गया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको हाईलाइट करके रख लेना, क्योंकि मैंने बोला है भाई, जहां एक्सेप्शन देखे वहां समझ लो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि विच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स या विच ऑफ दीज कंपाउंड्स डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि LiCl डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल बिकॉज ऑफ व्हाट। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो वो आप समझ लो। तो ये एग्जाम्पल आपको तीनों याद रखने हैं, LiCl हो गया, BH2 हो गया, और BCl3 हो गया। और जनरली किसके साथ होता है, जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन हैव 1, 2 एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सम अदर कंपाउंड सच एज AlCl3 एंड BF3। और इसके अलावा एक और दो एग्जांपल और दिए, AlCl3 हो गया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हो गया BF3। तो ये 5 एग्जांपल आपको इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, यानी कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे होते हैं और कंप्लीट पेयर नहीं बन पाते। तो इन मॉलिक्यूल्स विद एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड दैट इज NO2, द ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल द एटम। तो पहला वाला जो इन्होंने एग्जांपल दिया है ये NO का, नाइट्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में यहाँ पर क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड्स तो बना लिया, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, लेकिन नाइट्रोजन के पास 3 तो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2 उसने बॉन्ड बनाए और 2 ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग की, तो 3 और 2 5 और 2 7 हो गए, लेकिन 8 नहीं हो पाए, क्योंकि ये और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो गया। ठीक है, मतलब इसका अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, तो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्सीजन ने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया और नाइट्रोजन ने अपना इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। लेकिन नाइट्रोजन के पास देखो टोटल इलेक्ट्रॉन आए कितने, दो ये, दो ये वाले 4 और एक 5 और एक ये 7, 5 और 2 7, तो 7 आ पाए। यहाँ पर क्या हुआ, आपका ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। और उसी तरीके से यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 का, तो यहाँ पर भी यही सेम केस होता है। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो है वो ब्रेक के बाद से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप अपना ब्रेक ले लो, ठीक है, और बाकी कोई भी डाउट होगा तो फिर पूछ लेना। ठीक है, तो 6:25 से कंटिन्यू करेंगे, 6:15 हो रहा है।